ईद उल फित्र इनाम है रमजान का, ईद त्यौहार है खुशियों का। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। नमाजियों के साथ घुल मिल गए। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज ने जाती उमरा में नमाज ईद की अदायगी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शुहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाजिरी, जियालों को ईद की मुबारकबाद दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी और मुसलमान ममालिक के कौंसल जनरल्स ने गवर्नर हाउस और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और खुर्शीद शाह ने सखर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। GNN की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फित्र की ढेरों खुशियां मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात ऑफिसर्स और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। सिपहसालार ने वाना जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में चहकान का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर की जवानों से बातचीत, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। कौम के लिए ऑफिसर्स और जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमत को सराहा। कहा, बिलाशुबा आप पूरे अज़्म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आपकी वतन के लिए खिदमत मुँह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ की KP में मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी की भी तारीफ। बोले, शहदा की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में कामयाबियाँ मुमकिन हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और खुशहाली की राह पर डाल दे। अहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द आज़ादी के साथ ईद नसीब फरमाए। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मईशत और कौमी एकजहती का इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बाहमी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर कौमी एकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फित्र रमज़ान के अख्ताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशा हैं। मुबारक मौके हमें कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन से जाती उमर आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। शरीफ फैमिली के दीगर अरकान से भी ईद मिली। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ कब्रों पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। नवाज शरीफ ने खानदान के तमाम अफराद को दोपहर के खाने पर दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से रब्ता। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क और काहिरा में नतीजा खेज़ मुलाकातों पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मुस्बत पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसहाकदार आइंदा महीने दौरे बांग्लादेश के लिए पुरुमीद हैं। तिजारती वफ़द भी हमरा होगा। डॉक्टर यूनुस को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने शहबाज शरीफ के मुतवक्किल दौरे कुआलालंपुर की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिरादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान को टेलीफोन ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। UAE, तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। कई सरबराहान को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म का म्यांमार के हम मनसब से तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर हलाकतों और अमलाक के नुकसान पर इजहार अफसोस। हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी।
शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह को भी फोन करके ईद सईद की मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, अदलिया, कानूनी बरादरी और अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करते हैं। भाईचारे, दयानत और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरा बनाना है। दुआ है ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। ईद के पहले दिन मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। दोस्त अहबाब की दावतें, एक दूसरे को ईद की मुबारकबादें, तहफ़ का तबादला। सुबह सवेरे शहरियों ने घरों में मुंह मीठा किया। सवैयों, शिरखुरमा, खीर और प्योनियों से खातिर मदारत। मीठी डिशेस मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाई गईं। मीठे के बाद बारी आई नमकीन खानों की। ख्वातीन ने किचन का महाज संभाला। मजे मजे के पकवान बनाए। मेहमानों की खूब तवाज़ो। कढ़ाई गोश्त, कुरमा, मटन, चिकन, शामी कबाब, पुलाव, बिरयानी दस्तरखान की जीनत बनी। आज के मेहमानों ने कल अपने घर आने की दावत दे दी। ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। मीठी ईद पर शीरी रिवायत। गुजरावाला के पहलवानों ने पहलवानी दस्तरखान सजा लिए। सुबह सवेरे मुख्तलिफ लवाजमात से मेज सजाई। देसी घी में बनी सवैयाँ, खीर, फ्रूट ट्राइफल, हलवा और कस्टर्ड का अहतमाम। दोपहर के खाने के लिए मुरगन गजाएं तैयार की गई। धोबी पटके के माहिर खवातीन की हिदायत पर बाजार से दावत का सामान लाते नजर आए। पहलवानों का कहना था कि ईद के मौके पर अखाड़े तो बंद है, लेकिन हमारा खानों का अखाड़ा ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। जोर आजमाई एक दूसरे पर नहीं, खानों पर की जाएगी। ईद मेला, हल्ला गुल्ला, हर तरफ खुशियों के डेरे, चमचमाते और मुस्कुराते चेहरे। बच्चा पार्टी मौज मस्ती में सबसे आगे। तफरीही मकामात पर रश लग गया। शाम होते ही अवाब ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। लाहौर में छोटी दुनिया बड़ों को लेकर चिड़ियाघर पहुंची। नन्हे मुन्ने पसंदीदा जानवर देखकर खुश हुए। कराची वालों के साहिल पर डेरे, बच्चों की बाइक राइडिंग और घुड़सवारी। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर भी रश। कोयटा में बच्चे वालिदैन के साथ ईद मेलों में पहुंच गए। हर तरफ कहमा कहमी, खुशियों भरा माहौल। बच्चों ने ईदी मिशन के साथ बड़ों की जेबों पर खूब हाथ साफ किया। बच्चों का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मस्तियां ईद के तीनों दिन जारी रहेंगी। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में तीसरी ईद सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ईद अदा नहीं कर सके। जेल जराये के मुताबिक अडयाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल ऑफिसर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने अपने सेल में ही रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से आज मुलाकात के लिए कोई भी नहीं आया। बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। आज तीसरी ईद है जो बानी जेल में गुजार रहे हैं। दुआ है अगली ईद पर वो हमारे दरमियान हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि खुशियों के लम्हात में असीर कारकुनान और कायदीन की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। जल्द अपोजिशन जमातों को मिलाकर बानी की रिहाई की तहरीक चलाएंगे। इख्तिलाफ राय जरूरी है मगर पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। अली अमीन गंडापुर पर बानी पीटीआई का मुकम्मल एतमाद है। उनके हवाले से तमाम प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। खुदारा मकबूल लीडर को मजीद अवाम से दूर न रखा जाए। वज़राए आला का ईद उल फितर पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है दिली दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी जवाल ना आए। आज के दिन शहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यंगागत का मज़हर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि अवामी खिदमत और तरक्की का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना है। सिंध के खिलाफ साजिश हुई तो हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वार्निंग मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सूबे से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे।
बिलावल भुट्टो अवामी ताकत से वजीर आजम बनेंगे। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से अलहदगी की कोई बात नहीं हो रही, सूबों की मुआशी जरूरियात के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। ईद का दिन सादगी से मना रहे हैं। कराची में डंपर्स और टैंकर से लोग कुचले जा रहे हैं। 100 अफराद को डंपर माफिया ने मार डाला। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नजर नहीं आता। ईद के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर कामरान टिस्टोरी का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमने हुकूमत और जमहूरियत को बचाने के लिए साथ दिया था, अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस शहर को भी कुछ दे। फारूक सत्तार बोले कि ऐसी जमहूरियत कायम करने की जरूरत है जो मसाइल हल करे। बानी पीटीआई की इज्जत रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला अली यमीन गन्नापुर का ऐलान। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके जाली हुकूमत बना दी गई। ये लोग हमेशा चोर दरवाजों से हुकूमत में आए हैं। मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए जाली हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए। जमात इस्लामी का मुल्की हालात में बेहतरी के लिए ग्रेटर डायलॉग का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, रियासत बताए दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये कैसा मुल्क है जहां अपने ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में जमीन लरज उठी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4.7 शिद्दत का जल्जला। अवाम में खौफ व हिरास कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जले का मरकज कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर 19 किलोमीटर गहराई में था। जल्जले के झटके इस दोपहर 4:11 पर रिकॉर्ड किए गए। रहीम यार खान में सिलेंडर फटने से धमाका। 5 बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक फ्राइज बनाने वाले ठेले पर यक्के बाद दीगरे 2 सिलेंडर्स फटे। बच्चे और खवातीन खरीदारी में मसरूफ थे जो जद में आ गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। मरी के इलाके घोड़ा गली बाजार में मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान कत्ल। फरीकैन में झगड़ा गाड़ी क्रॉस करने पर हुआ। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार। मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन का एहतजाज। रोड ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक जैम होने से सयाहों समेत मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।